This video is for educational and informational purposes only. It does not intend to provide medical advice or offend anyone. Presented by Ashwin's Tech Talk. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? ना मोबाइल था, ना जीपीएस, ना ही इंटरनेट। फिर भी एक छोटा सा शुक्राणु अपने रास्ते को ढूंढकर जीत गया और आप पैदा हुए। आज हम बताएंगे उस माइक्रोस्कोपिक योद्धा की कहानी जिसने विज्ञान को हैरान कर दिया और टेक्नोलॉजी को नई सोच दी। शुक्राणु यानी स्पर्म एक नर जनन कोशिका है। यह इतना छोटा होता है कि 500 में से एक बाल जितना पतला होता है। इसके सिर में डीएनए आपकी जेनेटिक कोड होती है और इसकी पूंछ होती है जेट लाइक मोटर की तरह जो इसे तैरने में मदद करती है। यह पूंछ किसी नैनो मशीन की तरह काम करती है और इसे कहते हैं फ्लैजेलम। अब यहां ध्यान दो, इस स्पर्म के पास कोई आंख नहीं, कोई सेंसर्स नहीं, फिर भी यह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जब किसी पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करता है तो एक भयानक रेस शुरू होती है। करीब 10 करोड़ शुक्राणु दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही पहुंचता है अंडाणु तक। ये रेस है जिंदगी और मौत की। रास्ते में एसिड होता है, इम्यून सिस्टम हमला करता है और फिर भी कोई हार नहीं मानता। यह हमें सिखाता है जिंदगी में भी हम जैसे स्पर्म ही हैं। लाखों मुश्किलें हों, बस एक जीत चाहिए। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं शुक्राणु न्यूटन का तीसरा नियम तोड़ता है। न्यूटन कहता है हर एक्शन की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है, लेकिन स्पर्म तो बस पूंछ हिलाता है और तैरता रहता है बिना किसी क्लियर ऑपोजिट फोर्स के। असल में ऐसा नहीं है। शुक्राणु लो रेनॉल्ड्स नंबर पर काम करता है, जहां तरल की गति का नियम अलग होता है। ये माइक्रोफ्लूइडिक्स का कमाल है। आज की टेक्नोलॉजी भी इससे सीख रही है। नैनो रोबोट्स बनाने में स्पर्म की मूवमेंट को कॉपी किया जा रहा है। अब सुनिए जरा ध्यान से। आज के वैज्ञानिक स्पर्म की गति देखकर बायो इंस्पायर्ड रोबोट्स बना रहे हैं। ये नैनो रोबोट्स हमारे शरीर में जा सकते हैं, कैंसर ट्यूमर तक जाकर दवा छोड़ सकते हैं। फ्यूचर में आईवीएफ या डीएनए रिपेयर जैसे काम में ये स्पर्म इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। एक कोशिका जिसने हमें जन्म दिया अब टेक्नोलॉजी में भी क्रांति ला रहा है। सोचिए, आंख नहीं, दिमाग नहीं, फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? एक शुक्राणु हमें सिखाता है कि हार मत मानो, रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर फोकस किया तो मंजिल मिलकर ही रहेगी। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये फिलॉसफी है जो जीवन, संघर्ष और सफलता की सच्ची मिसाल है। एक बार में निकलते हैं करोड़ों शुक्राणु, लेकिन उनमें से 99.99% रास्ते में ही हार मान जाते हैं। शुक्राणु अपनी पूंछ को 20 से 30 बार हर सेकंड हिलाता है। आपका क्या मानना है? क्या हम सब भी वो ही योद्धा हैं जो पैदा होने से पहले ही सबसे बड़ी रेस जीत चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइए। शुक्राणु की यात्रा को अगर हम सही नजरिए से देखें तो यह किसी स्पेस मिशन से कम नहीं। लॉन्च, स्खलन की प्रक्रिया जैसे रॉकेट लॉन्च, स्पेस ट्रैवल, योनि और गर्भाशय की कठिनाइयों को पार करना, लैंडिंग, अंडाणु तक पहुंचना, मिशन कंप्लीट, जीवन की शुरुआत। यह नेचुरल प्रक्रिया विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। शायद आने वाले समय में हम शुक्राणु जैसा सोचने वाला एआई और उसकी तरह मूव करने वाले रोबोट्स बना पाएंगे। शुक्राणु एक साधारण सेल नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। बिलियन साल पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ, इंस्पायरिंग रोबोटिक्स, एआई और क्वांटम फिजिक्स, फ्यूचर की मेडिकल साइंस और डेटा स्टोरेज का आधार। याद रखिए, आप किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी, प्रेरणा और टेक्नोलॉजी का तड़का दे गया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एशविन्स टेक टॉक।